अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मकसद है कि प्रोडक्ट जो आपने बनाई है उसकी कॉस्ट को मालूम करना। हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, तो उसके लिए उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट, जिसको हम इनपुट कॉस्ट भी कह सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि रॉ मटेरियल और लेबर की सैलरी देना और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जितना खर्चा आ रहा है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि व्हेन अ फर्म डिसाइडेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इट हैज़ टू इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस, दैट इज मनी एक्सपेंसेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें ना सिर्फ उसके मटेरियल के ऊपर खर्चा करना है, बल्कि उसकी प्लांट मशीनरी जिससे हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर भी खर्चा करना है, रॉ मटेरियल पे भी, और लेबर को सैलरी भी देनी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम मीट करते हैं, मीट किए जाते हैं टू मीट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू इट्स बिजनेस, ताकि हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल तरीके से इस्तेमाल करते हुए कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी हम उसको यूज़ करें और उसके ऊपर एक्सपेंस भी कम से कम आए। यानी अगर हम ज़्यादा मशीनें चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस फिर बढ़ जाएंगे, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, उसको मशीनों को इस तरह से यूटिलाइज करें कि जितनी हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है उतना ही उसको चलाएं। तो सही बेटर मैनेजमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाती है किसी भी काम की। तो दे इंक्लूड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ कैपिटल। जो जो एक्सपेंसेस में कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि प्राइसेस और रॉ मटेरियल हो गई। अगर जैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पे अगर पेट्रोल महंगा होता है तो प्रोडक्शन भी जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को अक्सर ऐसा होता है कि बहाना मिल जाता है कि प्रोडक्ट को जो भाई महंगा कर देते हैं। उसकी वजह यही है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, यानी जिन गाड़ियों के जरिए जो है वो रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि जो है वो क्या हुआ, आपके फ्यूल में पैसे बढ़ गए। थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा अगर प्राइसेस का इजाफा होता है तो फिर ऐसा होता है। बिल्कुल, मतलब 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ रहा हो फ्यूल पे तो उससे इतना कोई मसला नहीं होता। अगर सर एकदम से जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो फिर उससे होता है। तो अब ये प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन कैपिटल वगैरह। इसके अलावा रेंट ऑन बिल्डिंग हो गया, ये तो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, ये तो हमने पे करना ही है लाजमी। डेप्रिसिएशन हो गई मशीनरी बिल्डिंग पे, लेकिन डेप्रिसिएशन और मशीनरी वगैरह बिल्डिंग की जो भी डेप्रिसिएशन आ रही होती है ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। यानी हम ड्यूरिंग द ईयर जब उसको खर्च कर रहे होते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस का पता नहीं चलता, जब हम उसको सेल करते हैं तो फिर एक्सपेंसेस का पता चलता है। इसलिए हम उसको पहले ही एक्सपेंस के तौर पे काउंट कर लेते हैं ताकि हम उसको सेल करें तो उस पर प्रॉब्लम हमें ना हो। मार्केटिंग एक्सपेंस हो गई, तो हर बिजनेस में होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हो गए, टैक्सेस वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉस्ट की दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो है कि जो कि हम लोग को लाजमी पे करनी है। जैसे कि आपने फैक्ट्री कोई अपना बंदा बिजनेसमैन अपनी फर्म चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो वहाँ का रेंट पे करेगा। अगर रेंट पे नहीं है तो वहाँ पे लाजमी सी बात है कि वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का उसका फिक्स अमाउंट होगा, वो उसको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनको सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है जो हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। ये सारे क्या होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस हमने ले रखी है तो हमारे इंश्योरेंस के भी फिक्स पैसे देने हैं। तो इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली इनका ताल्लुक होता है आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट से। दूसरी आ जाती है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट इस वजह से कहा जा रहा होता है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन से होता है, यानी प्रोडक्शन के वेरी करने से होता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज़्यादा हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ेंगे। पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस हमारा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें अंदर जो है वो लेबर, एक प्रोडक्ट पे जो है वो लेबर फॉर एग्जाम्पल कि जो है वो 10 रुपीज़ चार्ज कर रहा है उसको बनाने के। तो अगर 10,000 यूनिट हम लोग बना रहे हैं तो उसी हिसाब से जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। 10,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कॉस्ट आएगी। अगर हम 11,000 यूनिट बना रहे हैं तो 11,000 यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट में टोटल में इजाफा हो गया, यानी कि अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ी तो उसकी हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हो गया। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेबर जितनी मर्जी प्रोडक्शन को बना लें लेकिन उनको 10 रुपये मिलेंगे पर यूनिट, ठीक है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं अगर जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है। इसमें जैसे लिखा कि व्हेन अ लार्ज आउटपुट इज प्रोड्यूस मोर रॉ मटेरियल आर एक्वायर्ड।
अब हमें मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होता है, इसके लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए होती है, और इसके अलावा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस के पैसे भी बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और जो है वो किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।